हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पे वेलकम है। तो मैं आप लोग को जैसे यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का करवाती हूँ, आपको पता ही होगा। और जो हमारे न्यू व्यूअर हैं उनके लिए मैं यूजीसी नेट का जो है फर्स्ट पेपर का बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ। अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट पर जाके मेरे चैनल का देख सकते हैं। और देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ यूजीसी नेट का 2022 का हम बात कर रहे हैं। इसमें जो सितंबर 20, 21, 22 और 23, ठीक है, इन चारों दिन का एनालिसिस चारों दिन का एनालिसिस में जो क्वेश्चंस मतलब पूछे गए थे, जो कैंडिडेट ने, बच्चों ने बताया, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है या किस तरह का क्वेश्चन बना, पूछा गया, ठीक है, अनुमान लगाया गया, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ चारों दिनों का, एक दिन का नहीं, चारों दिनों का। अगर आप कल एग्ज़ाम है आपका, आप जा रहे हो तो आप एक बार देख लोगे। कम समय में चारों दिन का एनालिसिस मैं आपको करवा रही हूँ और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी जो है इन चारों दिन में फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो आपका है CBCS, ठीक है। CBCS क्या है? तो देखिए, उच्च शिक्षा आपको पता होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया, ठीक है, उससे ये रिलेटेड है, यानी उसमें ये CBCS के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में मैंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लेना। तो चलिए, समय बर्बाद नहीं करूँगी। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी द्वारा शुरू की गई चॉइस बेस्ड, CBCS का फुल फॉर्म क्या है? चॉइस्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। चॉइस्ड बेस्ट क्रेडिट सिस्टम के क्या फायदे हैं, ये पूछा गया। छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्रित, पहला है छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्रित है, यानी ये छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्रित है। छात्रों को अंतर विषयक और अंतर विषय पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति देता है। शिक्षा को वैश्विक मानकों के बराबर बनाता है। अंकों के संदर्भ में, देखिए, अंकों के संदर्भ में छात्रों के प्रदर्शन के स्तर का अनुमान लगाना आसान बनाता है। और ई में है, छात्रों को अलग अलग समय और विभिन्न संस्थानों में अध्ययन करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? आपने देखा, ये जो ऑप्शन इस तरह से आपको देगा, इसमें से एक ऑप्शन है, सॉरी फ्रेंड्स, जिसको आप इसमें नहीं होगा, वो कौन सा है? तो जैसे डी नंबर, देखिए डी में है, अंकों के संदर्भ में छात्रों के प्रदर्शन के स्तर का अनुमान लगाना आसान बनाता है, ये नहीं होगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा A, B और C और E, यानी A, B, C और ई हो जाएगा। यानी देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ये जो चॉइस बेस्ड है ये क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर केंद्रित है। उसके बाद छात्रों के अंतर विषयक और अंतर विषय पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति देता है। शिक्षा के वैश्विक मानक के बराबर बनाता है और छात्रों को अलग अलग समय और विभिन्न संस्थानों में अध्ययन करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सिस्टम। तो आपको इसमें जो है ऑक्टल को बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टल, कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी 20 को ये पूछा गया था। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करने के लिए E8B दिया हुआ था, पावर 16 टू डेसिमल सिस्टम में कैसे करना है। तो देखिए, मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसका आंसर 3723 आएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NEP 2020, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड्स दैट द ड्यूरेशन ऑफ द BEd प्रोग्राम विल बी ऑफ, तो ये बोल रहा है 1 ईयर्स, ठीक है, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ये 1 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 4 ईयर्स, यानी A, B और D जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ
मेमोरी एंड फैब्रिकेशन मेथड। तो देखिए जो मेमोरी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में। देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी में डायनामिक, रैंडम, एक्सेस मेमोरी है। तो डायनामिक एक्सेस मेमोरी का जो फैब्रिकेशन मेथड क्या होगा, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको एस रैम कहते हैं। ठीक है, जिसको एस रैम कहते हैं, इसका होगा फ्लिप फ्लॉप्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम का फ्लिप फ्लॉप्स हो जाएगा। सी में है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको पीरोम कहते हैं, इसका होगा मैट्रिक्स ऑफ यूजेस। ठीक, नेक्स्ट है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपीरोम, इसका होगा फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडरेशंस दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ स्क्वाड ऑफ ऑपोजिशंस ऑफ प्रीपोजिशंस एंड पिक द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों के, यानी ये इंडियन लॉजिक से है, निम्नलिखित वाक्यों को तर्क वाक्य के विरोध चतुर्भुज में विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो ए बीइंग गिवन एज ट्रू, ओ इज फॉल्स। यदि ए सत्य दिया है तो ओ असत्य होगा। ठीक है, तो इसका ये होगा, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है फास्टेस्ट डाउनलोड स्पीड। ये पूछा गया था कि जो है किसका डाउनलोड जो स्पीड होगा वो फास्ट होगा, 16 GB का या 64 MB का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 MB। इसका फास्ट होगा, जीबी में थोड़ा समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन विच हैपन आउटसाइड द रिल्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ऐसे संप्रेषण को क्या कहा जाता है जो अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के दायरे से बाहर होता है। तो देखिए जो दायरे से बाहर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन मीन्स जनसंचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटीज रैंक फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर स्टोरेज पे भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको बोल रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसका कैपेसिटी क्या है। ठीक है, ये आपको बताने के लिए, तो देखिए इसका सबसे जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर 1 टेराबाइट, पहले टेराबाइट, 100 गीगाबाइट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बाइट्स एंड किलोबाइट्स। ठीक, तो ये आपका ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट किया हुआ है। देन क्वेश्चन पूछा गया था स्वयं से। आपको पता होगा पिछले साल भी जब एनालिसिस हुआ था स्वयं से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मैंने वीडियो इस पे डिटेल पे स्वयं पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर देख लेना। तो स्वयं से क्वेश्चन हर साल पूछता है। स्वयं एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एडुकेशन। ठीक है, इसके क्या 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, तो देखिए इसका होगा एक्सेस, इक्वलिटी एंड क्वालिटी। क्या होगा, एक्सेस, इक्वलिटी एंड क्वालिटी मीन्स इसका हिंदी में होगा उपागमन, साम्यता और गुण। उपागमन, साम्यता और गुण, ये तीनों जो है इसका स्वयं का है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्वयं में एक चीज़ है, ये नहीं पूछा गया है, मे बी आपके हो सकता है कि आप जो एग्जाम दो उसमें पूछ दे कि इसके स्तंभ कितने हैं। 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4। पहला है वीडियो व्याख्यान। ठीक है, वीडियो जो रहता है जिसके जो भी लेक्चर है उसको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है, वीडियो व्याख्यान। पाठ्य सामग्री मुद्रित और अमुद्रित दोनों। नेक्स्ट है स्व मूल्यांकन परीक्षण और उसके बाद है ऑनलाइन परिचर्चा। तो ये 4 स्तंभ है, वीडियो व्याख्यान, पाठ्य सामग्री, स्व मूल्यांकन एंड ऑनलाइन परिचर्चा।
अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन मिलान वाला पूछा गया हायर एजुकेशन में, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब आया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 1964, ठीक है, 1964 to 66 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या हो जाएगा 1986, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह से क्या है, इसका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का हो जाएगा 1964 to 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया था, तो इसका जो हो जाएगा 1948 to 49, यानी 1948 to 49। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपका 2009 में आया था। कब आया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? 2009 में। तो इसका ये हो गया आंसर 2, 3, 4, 1 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, तो आपका इफेक्टिव टीचिंग का बोल रहा है क्या है, तो इसका देखिए जो दिया हुआ है, पहला है क्वेश्चनिंग, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, स्ट्रेचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल वेरिएटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ठीक है, यानी डी। इसमें क्या होता है, इसमें आप बच्चे को क्या है, ऐसे तो ये तीनों भी सही है लेकिन जो बोल रहा है सबसे ज़्यादा मतलब सही है आपके लिए, तो इसका जो हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होगा। इसमें उदाहरण से मतलब पढ़ाते पढ़ाते आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल का मतलब यूज़ कर रहे हो, एग्जाम्पल के जरिए उसको अपने उस थॉट को क्लियर कर रहे हो, समझा रहे हो, तो उदाहरण से समझाना, ये इंस्ट्रक्शनल वैरायटी ये हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ऑफ देखिए ये HTTP इसका पूछा गया फुल फॉर्म, तो HTTP इसका होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है मल्टीमीडिया कंप्राइज ऑफ, ठीक है, मल्टीमीडिया में क्या होगा, पहला है ऑडियो एंड वीडियो, टेक्स्ट एंड ऑडियो, टेक्स्ट वीडियो एंड ऑडियो एंड वीडियो ओनली। तो आप इसका हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, यानी टेक्स्ट वीडियो एंड ऑडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हू का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ये काफ़ी बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर क्या है जेनेवा, इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा और ये स्विट्ज़रलैंड में है। और फाउंड कब हो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को ये हुआ था, ठीक। नेक्स्ट जो है पूछा जा रहा है वो SDG और MDG क्या है। SDG जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इससे आपका क्या क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये कब आया था, 2015 में आया था सस्टेनेबल डेवलप गोल, और इसका अचीव करने का डेट 2030, ठीक है, 2030 रखा गया है। और इसके कितने गोल हैं, तो देखिए इसके 17 गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल है। एंड MDG का फुल फॉर्म क्या होगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो गोल है वो कितना है 8 है। देखिए इसका जो गोल है वो 8 है और इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है वो 17 है। और ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये कब आया था, ये 2000 में आया और इसका अचीव कर 2015 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग से। तो देखिए नीति आयोग जो है इसका फाउंड कब हुआ था, इसकी स्थापना नीति आयोग का आपको पता ही होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो है ये हुआ था। तो 2014 में आए थे, तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को
जो है नीति आयोग का गठन हुआ, और ये एक पूछा जाता है कैसा बॉडी है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कैसी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है नीति आयोग से। उसके बाद देखिए मूक से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्वयं। स्वयं इसका एक एग्जाम्पल है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका फुल फॉर्म होगा। एंड मैंने आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मूक्स का डिटेल में भी मैंने बताया है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ELCB। ELCB क्या है? इसका फुल फॉर्म तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। फुल फॉर्म ऑफ ATM, ATM का फुल फॉर्म क्या? आई थिंक आप सभी को ये पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है एडुसेट, ठीक है। एडुसेट जो है ये एक शिक्षा पे आधारित सैटेलाइट था। इस सितंबर 20, ठीक है, 20 सितंबर 2004 को एडुसेट आया। तो इसकी स्थापना या इस एडुसेट कब लगाया गया? तो 20 सितंबर 2004 हो जाएगा। ये आपको डेट याद रखना है। ये हो सकता है एडुसेट पे इस तरह का ही क्वेश्चन किया गया होगा, लेकिन एडुसेट पे पूछा गया है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी रैंक स्टेट। तो सोलर एनर्जी में अभी जो है सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो पहले तो कर्नाटका था, अभी फर्स्ट में पूछा गया, तो फर्स्ट में अभी कौन है? राजस्थान है। क्या है? फर्स्ट में राजस्थान, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 13,582.13 MW मेगावाट, ठीक, अभी किया उत्पादन जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, ओके। फ्रेमवर्क लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015। इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 29 सितंबर 2015 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन किया जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल गैस, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंस, इसमें कितने गैस हैं? तो 6 गैसेस हैं इसमें, ठीक है। 6 कैटेगरीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, GHG, जैसे CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, परफ्लूरोकार्बन एंड सल्फ्यूरी फ्लोराइड, ओके, SF6। ये 6 गैस हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एजुकेशनल कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद जो पहला आया था, क्या नाम था? तो देखिए इसका जो होगा वो होगा राधा कृष्णन आयोग, जो 6 दिसंबर 1948 को आया था। ये हमारा देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहला यही आया है, ठीक है। नेक्स्ट है UNESCO, यूनेस्को हेरिटेज यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो इसमें इसका क्या, कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्या है? नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल होगा, क्योंकि मैंने जो चारों दिन का जो पेपर्स का एनालिसिस पे एक नोट्स करके एक आपके लिए वीडियो बनाया, जो क्वेश्चंस पूछे गए कैंडिडेट ने जो बताए वो बताया गया। एंड आप तो आपको पता ही होगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो तो पता है आपको, वो रहते ही हैं, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसके बाद आपका कंप्रीहेंशन से जो क्वेश्चंस करते हैं, तो वो उसमें आपको पता है वो तो रहना ही रहना है, 5 मार्क्स के रहते हैं, उस पर पूछा जाता है। एंड ये ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं आपको बताई, जो बार बार रिपीट हो रहा है। ICT में जो है स्पीड पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये था। और आगे भी आपको पता ही होगा 29 वाला जो एग्ज़ाम था वो उसका जो डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट अभी जो एग्ज़ाम आएगा तो मैं उसका भी इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो अब तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन दबा देना ताकि आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।